आज देहरा विधानसभा क्षेत्र के भूमिहीन लोग भाजपा नेता डॉक्टर सुप्रीत सागर के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा से मिले। इस मुलाकात पर डॉक्टर सुप्रीत ने बताया कि देहरा क्षेत्र के इन लोगों ने पोंग बांध निर्माण हेतु अपनी भूमि दे दी है, जिसके उपरांत यह लोग भूमिहीन होकर पोंग बांध के साथ साथ लगती सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर आकर रहने लगे। समय के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए बदलावों से ऐसी भूमि जिस पर यह लोग रह रहे थे या तो जंगलात के नाम हो गई है या किन्हीं कारणों से आज तक इन लोगों के नाम नहीं हो पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह लोग आज तक भूमिहीन हैं। खबर अभी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज ये पोंग बांध विस्थापित हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रहित में लाखों घरों को रोशन करने के लिए, लाखों एकड़ भूमि के हलक को गीला करने के लिए अपनी ज़मीनें दी। ज़मीनें ही नहीं, हम लोगों ने प्राणों की आहुति दी है इस पोंग बांध निर्माण के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों ने इतना कुछ खोया, आज वो लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। बिजली पानी के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यतः इन लोगों को जो बिजली पानी और मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि इन लोगों की हिमाचल में अपने पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। अपनी जो ज़मीनें थी वो तो इन्होंने पोंग बांध निर्माण में दे दी, और सरकार ने जो भूमिहीन लोगों को ज़मीनें देनी थी वो इनको नहीं मिल पाई, आज तक नहीं मिल पाई। कारण ये रहा कि जिस भूमि पे ये आके उस समय बसे, वो भूमि बाद में फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गई, और उसी फॉरेस्ट लैंड के केस जो है वो विभाग ने बना के भेज दिए कि ये ज़मीन इनको अलॉट कर दें। अब मुझे लगता है कि शायद फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो अलॉट नहीं हो सकती, और इसीलिए वो नहीं हुई। आज उपायुक्त महोदय से बात करेंगे कि अगर फॉरेस्ट की भूमि आप अलॉट कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते हैं तो आप बताएं, कोई दूसरी भूमि ढूंढें, कोई दूसरी भूमि इन लोगों को अलॉट करें। और अगर मुझे लगता है इसमें एक संभावना है कि अगर उस भूमि की दुरुस्ती हो जाए तो इन लोगों को वो भूमि अलॉट हो सकती है फॉरेस्ट की, कि वो डी क्लासीफाई हो जाए। 1985 से पहले जो उसका स्टेटस था, अगर वो डी क्लासीफाई हो के एज इट इज़ हो जाए कॉमन लैंड में, तो इन लोगों को वो भूमि अलॉट हो सकती है। अब सर, मूलभूत सुविधाएं इनको तभी मिल पाएंगी जब इनकी ये मांग पूरी होगी। देखिए, ये तो मुझे लगता है वो चुने हुए प्रतिनिधि ही बता पाएंगे कि उनकी शायद इसमें, हाँ, एक मुझे समझ आती है कि राजनीति में वोटों की संख्या देखी जाती है, शायद इन लोगों की संख्या कम होगी। दर्द नहीं देखा जा रहा है। इन लोगों का जो दर्द है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन संख्या मुझे लगता है इन लोगों की कम है, इसीलिए राजनीतिक लोगों का इन पे ध्यान नहीं जाता। चलिए, ठीक है।